हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड समझेंगे। नेहाज अलार्म क्लॉक। नरेटर। रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। तो नरेटर मीन्स कोई बात बताने वाला या फिर कोई स्टोरी बताने वाला या फिर नरेट करने वाला, तो नरेटर। इसको हम स्टोरी टेलर भी बोल सकते हैं। रिंग 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 यानी कि बैल बजती है, कोई घंटी बजती है। ऑफ गोज बंद हो जाती है। द अलार्म क्लॉक अलार्म घड़ी एट 6 in the morning सुबह 6 बजे। अलार्म क्लॉक जो बजती है सुबह सुबह 6 बजे वो बंद हो जाती है। नेहा मेक्स अ फेस, नेहा मुंह बनाती है। एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, तो जो नेहा होती हैं वो मेक अ फेस मुंह बनाती हैं। एंड कवर यानी कि ढक लेना या कवर कर लेना, हर ईयर्स अपने कानों को, विद अ पिलो तकिए से। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। स्नगल्स यानी कि किसी से चिपक कर सोना, सट कर सोना। अंडर द वार्म ब्लैंकेट, वार्म यानी कि गर्म, ब्लैंकेट यानी कि कंबल। तो जो नेहा है अलार्म की घड़ी की आवाज़ को सुनकर फेस बनाती हैं और जो अपने कानों को कवर कर लेती हैं, तकिए से ढक लेती हैं और गरम ब्लैंकेट में यानी कि कंबल में सट कर या फिर चुपक कर सो जाती हैं। बट सी नोज सी हैज़ टू गेट अप। बट लेकिन सी नोज वह जानती है, उसे पता है। सी हैज़ टू गेट अप, हैज़ टू यानी कि किसी काम को करना पड़ता है। गेट अप उठना यानी कि उसे उठना पड़ेगा, उठना है। सी मटर्स टू हर सेल्फ। मटर्स यानी कि बुदबुदाना या फिर कुछ अपने आप ही बड़बड़ाना या कुछ भी बोलना। सी मटर्स हर सेल्फ, वह अपने आप से ही कुछ बोलती है। अब वो क्या बोलती है देखते हैं आगे। तो नरेटर हैं, जो स्टोरी टेलर हैं, वो बता रहे हैं कि जो अलार्म की घंटी बजती है वो बंद हो जाती है सुबह 6 बजे। और यह सुनकर नेहा मेक्स अ फेस, नेहा मुंह बनाती हैं और अपने कानों को एक तकिए से ढक लेती हैं और ब्लैंकेट में छुपकर या फिर चुपक कर सो जाती हैं, सटकर उससे। बट सी नोज, लेकिन उसे पता है, वह जानती है कि उसे उठना है। सी मटर्स टू हर सेल्फ, और वह खुद से अपने आप से ही कुछ बुदबुदाती है। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। नेहा बोल रही हैं कि दिस अलार्म क्लॉक, यह अलार्म घड़ी, ऑलवेज हमेशा, रिंग्स बजती है, एट 6 बजे, एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, मुझको बेड या बिस्तर से उठा देती है। घड़ी जो है सुबह, हमेशा सुबह 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर से उठा देती है। इट्स सो अनफेयर। नेहा बोलती है इट्स सो अनफेयर, मतलब यह बहुत बुरा है, यह ठीक नहीं है। ओहो, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। तो नेहा कहती है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और कितना अच्छा होता कि मैं सुबह थोड़ी देर तक और सो पाती, थोड़ी देर और सो पाती। तो ये नेहा बोल रही हैं। आई विश यानी कि इच्छा, मेरी इच्छा है। दिस क्लॉक, यह जो घड़ी है, वुड फॉरगेट, भूल जाए, इट्स जॉब समटाइम्स, समटाइम्स यानी कि कुछ समय के लिए। तो नेहा की इच्छा है कि जो अलार्म क्लॉक है वुड फॉरगेट, भूल जाए अपनी जॉब, यानी कि उसकी जॉब क्या थी, डेली सुबह 6 o'clock यानी कि सुबह 6 बजे उठना उसकी जॉब थी। तो नेहा सोच रही है, नेहा की इच्छा है कि वो जो क्लॉक है वो अपनी ये जॉब कुछ समय के लिए भूल जाए। तो अब नेरेटर क्या बता रहे हैं, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। समथिंग यानी कि कुछ, फॉल्स यानी कि गिर जाता है। नेहा स्माइल्स, नेहा स्माइल करती है, तो कुछ गिर जाता है और नेहा स्माइल करती है। तो क्या गिर जाता है देखते हैं। नेहा, ओहो माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो नेहा जो है वो कह रही हैं, ओहो माई क्लॉक यानी कि मेरी घड़ी, हैज़ फॉलन गिर चुकी है, जो उसकी जो अलार्म घड़ी थी वो गिर चुकी है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ, यानी कि वो बहुत खुश है। टुमारो यानी कि कल, आई मैं, कैन गेट अप लेट,
कैन गेट अप यानी कि उठ सकती हूँ, लेट यानी कि देर से। वो खुश है क्योंकि वह कल देर से उठ सकती है, क्योंकि उसकी जो अलार्म घड़ी है वो गिर गई है तो वह कल देर से उठ सकती है। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। तो नरेटर कहते हैं कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि जो अगली सुबह होती है, देयर इज नो अलार्म, अलार्म नहीं बजता है, अलार्म नहीं है। सो यानी कि इसलिए नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, जो नेहा है वो सोती रहती है, सोती रहती है। द स्मॉल चिपी वर्ड्स, द स्मॉल यानी कि छोटे छोटे और चिपी वर्ड्स जो चिड़िया या पक्षी होते हैं जो चहचहाते हैं वो, द स्मॉल चिपी वर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो विच कम टू द विंडो सिल पर आ जाते हैं, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, प्रत्येक सुबह, फाइंड क्या पाते हैं, नेहा इज स्टिल स्लीपिंग, नेहा अभी तक सो रही है। तो जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो प्रत्येक सुबह, हर सुबह विंडो सिल पर आ जाती हैं और पाती हैं कि जो नेहा है वो अभी तक सो रही है। अभी विंडो सिल क्या होती है, तो विंडो सिल यानी कि खिड़की दासा। अभी खिड़की दासा यानी कि ये खिड़की है तो उसकी दीवार टाइप की होती है, तो इस पे ये वर्ड ये आई हुई है, चिड़िया उसको जगा रही है। वर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो जो वर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो क्या कहती हैं नेहा से, जल्दी उठो डियर, जल्दी करो, जल्दी उठ जाओ और जल्दी करो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट यानी कि नेहा उठना स्टार्ट करती। नेहा, ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज वर्ड्स वाई डोंट दे लीव मी अलोन। ओ नो, अरे नहीं, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक यानी कि अब अलार्म क्लॉक नहीं है, इट्स दीज वर्ड्स तो अब ये वर्ड्स हैं, ये चिड़िया हैं। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, तो ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो नेहा कह रही है कि अब अलार्म क्लॉक नहीं है मुझे जगाने के लिए, तो अब ये पक्षी हैं, ये चिड़ियाएँ हैं जो मुझे जगा रही हैं। तो वाई डोंट दे लीव मी अलोन, अब ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। लेटर है, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, इवन दिस विश ऑफ नेहास, तो नेहा की यह इच्छा भी कम्स ट्रू यानी कि हकीकत होना। तो नेहा की जो यह इच्छा है कि ये पक्षी भी, वर्ड्स भी उसे अकेला छोड़ दें, तो ये जो इच्छा है नेहा की वो भी ट्रू हो जाती है, हकीकत हो जाती है, सच हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देयर इज नो वर्ड्स ईदर। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, तो वहाँ पर केवल अलार्म क्लॉक ही नहीं थे बल्कि देयर आर नो वर्ड्स ईदर, वहाँ वर्ड्स भी नहीं थे। नेक्स्ट सुबह होती है तो नेहा को जगाने के लिए अलार्म क्लॉक तो थी ही नहीं, उसके साथ ही साथ जो वर्ड्स आते थे बाद में जगाने के लिए वो भी नहीं थे, वर्ड्स भी चले जाते हैं। बट देयर इज समवन एल्स हु डजंट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, बट लेकिन देयर इज समवन, कोई था, हु डजंट वांट जो नहीं चाहता था, हर उसकी, मिस द स्कूल बस जो उसकी स्कूल बस होती है वो छूटे। उसको जगाने के लिए अलार्म क्लॉक भी नहीं था और वर्ड्स भी चले जाते हैं, तो फिर भी कोई था जो नहीं चाहता था कि उसकी जो स्कूल बस है वो मिस हो, वो छूटे। कैन यू गैस हु इट इज, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन है। द बिग ब्राइट सन, तो बिग बहुत बड़ा और ब्राइट यानी कि चमकीला, चमकदार, और सन यानी कि सूर्य, तो वो है बहुत बड़ा चमकीला सन यानी कि सूर्य। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, ही वह फिल्स यानी कि भर देता है, नेहाज रूम नेहा के कमरे को, विद अ वार्म स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराहट से, और जो वार्म होता है जैसे वार्म वेलकम होता है वैसे ही, यानी कि गर्म जोशी से एकदम अच्छे से जो वेलकम होता है वैसे ही वो सुबह सुबह नेहा के रूम को एक अच्छी से सुनहरी धूप की स्माइल से उसको भर देता है। हो माई आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप वाई कांट ही लेट मी बी। तो नेहा है वो कह रही है, ओहो माई आईज, ओ मेरी आँखें, यानी कि उसकी आंखों पे जो धूप है वो चुभती है। नाउ अब, इट्स द सन वेकिंग मी अप, अब इस सन ने मुझे जगा दिया, यानी कि अब कोई नहीं था, अलार्म क्लॉक भी नहीं था, वर्ड्स भी नहीं था, लेकिन अब ये सन है जो मुझे जगा रहा है। वाई कांट ही लेट मी बी, वह ऐसे ही मुझे क्यों नहीं रहने देता, यानी कि वह
ऐसे ही जैसे वो सो रही थी वैसे ही क्यों नहीं सोने देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। तो जो नेहा की यह इच्छा भी कम्स ट्रू यानी कि हकीकत हो जाती है। तो नरेटर कह रहे हैं कि यह इच्छा भी यानी कि सूर्य भी उसको ना जगाए तो यह इच्छा भी उसकी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। तो अगली सुबह जो सूर्य होता है, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे होता है। सो इसलिए नेहा स्नोर्स यानी कि खर्राटे लेना तेज तेज। तो नेहा स्नोर्स खर्राटे ले रही होती है टिल यानी कि तब तक जब तक सी हियर्स यानी कि सुन नहीं लेती हर मदर्स वॉइस, आपकी मम्मी की आवाज़। तो नेहा जब तक खर्राटे लेती रहती है नेक्स्ट सुबह जब तक वह अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुन लेती या उसकी मम्मी जब तक उसे आवाज़ नहीं लगाती। मदर, वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस। तो उसकी मम्मी कहती हैं वेक अप जाग जाओ, स्लीपी हेड सोई हुई, यू विल मिस द बस तुम अपनी बस मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। मम्मी मुझे ही क्यों जगाती हैं हमेशा, ऐसा क्यों करती हैं, मम्मी को हमेशा मुझे ही क्यों जगाना पड़ता है। नरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ। ये एस्केप यानी कि बचना, बच निकलना। तो अब कोई रास्ता नहीं था बचने का। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा गेट्स अप उठ जाती हैं, गेट्स रेडी तैयार हो जाती हैं। नेहा उठ जाती हैं और तैयार हो जाती हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं या फिर कल्पना कर सकते हैं व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। हैपन्स यानी कि होना, द नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा ने वेक्स अप यानी कि जागना, विद अ स्टार्ट शुरू कर दिया। नेहा ने जागना शुरू कर दिया। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock। हर वॉच यानी कि उसकी घड़ी सेज कहती है इट्स 6 o'clock 6 बज गए हैं। सी कॉल्स आउट टू हर मदर। सी यानी कि वह, कॉल्स आउट यानी कि बुलाना, हर मदर अपनी मम्मी को, तो वह अपनी मम्मी को बुलाती है। नेहा उठना स्टार्ट कर देती हैं। उसकी जो घड़ी होती है वो कहती है कि 6 o'clock 6 बज चुके हैं। सी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी मदर को यानी कि मम्मी को बुलाती है। नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे। नेहा बोलती है हु वोक मी अप टुडे। हु मीन्स कौन, वोक मीन्स जगाया यानी कि किसने जगाया, मी मुझे, टुडे यानी कि आज, तो मुझे आज किसने जगाया। नेहा अपनी मम्मी से पूछती है कि मुझे आज किसने जगाया। नरेटर हैं वो कहते हैं मदर्स स्माइल्स। तो उसकी मम्मी जो होती हैं वो स्माइल करती हैं। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। तो उसकी मम्मी जवाब देती हैं कि कौन, वो तुम हो, ऑफ कोर्स तुम हो यानी कि तुम खुद जगी हो, तुमने खुद को जगाया है। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई। तो नेहा बोलती हैं बट लेकिन, आई वॉज स्लीपिंग मैं तो सो रही थी, हाउ कुड आई यह मैं कैसे कर सकती हूँ, यह मैं कैसे कर सकी यानी मैं कैसे जगा सकी अपने आप को। मदर, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून। तो मदर पूछती हैं नाउ, अब, टेल मी बताओ मुझे, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून यानी कि तुम अपना लंच प्रत्येक दिन दोपहर में 1 बजे कैसे खा लेती हो या कैसे कर लेती हो। नेहा, आई फील हंग्री। तो नेहा बोलती हैं मुझे भूख महसूस होती है या फिर मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तो तुम डेली रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा बोलती हैं बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ स्लीपी सोने के लिए या फिर मुझे नींद लगती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। उसकी मम्मी बताती हैं कि देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है, विच जो टेल्स यू तुम्हें बताती है, व्हेन टू ईट खाना कब खाना है, व्हेन टू स्लीप कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप और कब जागना है। नेहा, ओहो आई बेटर रस नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। नेहा बोलती है ओहो आई बेटर रस नाउ, अब मुझे जल्दी करना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं नहीं चाहती मिस द बस, बस को मिस करना, मैं स्कूल बस को मिस करना नहीं चाहती।
मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। तो मदर बोलती है रिलैक्स यानी कि रेस्ट करो, आराम करो, टुडे इज संडे, आज संडे है। नेहा, ओहो ओहो। तो नेहा बोलती है ओहो ओहो यानी कि आज तो संडे है और फिर भी वो जल्दी जग जाती है। तो ये थी स्टोरी नेहाज अलार्म क्लॉक, एडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक। तो ली गई है नेहाज अलार्म क्लॉक से बाय गिरिजा रानी अस्थाना। किसके द्वारा लिखी गई है ये? गिरिजा रानी अस्थाना के द्वारा। तो आज क्या न्यू वर्ड्स सीखे? स्नगल्स, स्नगल्स यानी कि सट कर सोना या फिर चिपक कर सोना। मटर्स, बुदबुदाना या धीरे से कुछ कहना या फिर बड़बड़ाना। विंडो सेल, वही जो पिक्चर में दिखाया था, खिड़की दासा यानी कि खिड़की जो होती है वो दीवार। और रिलैक्स यानी कि आराम करना। अब यहाँ पर टिक द करेक्ट है। What time did नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा की जो घड़ी है वो सुबह कितने बजे बजती थी? 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 6 o'clock। What did the word says? नेहा को वर्ड क्या कहते थे? स्लीप ऑन, वेक अप, गो एंड प्ले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वेकअप। What is inside you that makes you get up at the same time every day? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें एक ही समय पर डेली जगा देता है? आर बॉडी क्लॉक, आर आईज, आर फीट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आर बॉडी क्लॉक। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो जो लेटर्स हैं वो राइट ऑर्डर में लगाने हैं और एक मान लिए जो एग्जाम्पल के लिए दिखा है यहाँ पे, जैसे ये है तो इसका बनेगा स्माइल। अब ये बनेगा अलार्म, ये है क्लॉक, मॉर्निंग, स्नोड, विंडो। तो अब ये चैप्टर ये फिनिश हो। पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।